हेलो एवरीबॉडी। हेलो एवरीवन। ये जो हमारा ऑर्गेनिक सीरीज़ चल रहा था, इसमें अब अगला एफोरिज्म जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है एफोरिज्म 9 और 10, और साथ में एफोरिज्म 10 का फुटनोट 6, जो कि बात करता है जहाँ ऑर्गेनन में शुरुआत होती है वाइटल फोर्स या वाइटल प्रिंसिपल की। पहले 5 ऑर्गेनन के एडिशन में जिसके लिए वाइटल फोर्स यूज़ किया गया है वर्ड, और छठे एडिशन में इसकी जगह वाइटल प्रिंसिपल यूज़ किया गया है। अब आप बात करते हैं वाइटल फोर्स की। तो वाइटल फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो जब हैनीमैन सर ने इसको एक्सप्लेन किया तो उन्होंने इसके पीछे सबसे पहले ये पाया कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ डायनेमिक है जो हमारी बॉडी को रूल करती है, चलाती है, और जिसके ना होने पे हमें डेथ कहा जाता है, नॉन एनिमेटेड। तो मैं इसकी शुरुआत ऐसे करता हूँ कि समझने के लिए, अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो जिसके हाथ ऑर्गेनन अभी भी लगी हो, और जैसे ही वो वाइटल प्रिंसिपल सुनेगा तो वो कहेगा ये क्या बात कर रहे हैं, होता क्या है ये। तो पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एलोपैथिक मेडिसिन यानी कि जो फॉरेंसिक मेडिसिन की जो बुक है उसमें डेथ की क्या परिभाषा है। तो वो कहते हैं अगर कार्डियक एक्टिविटी नहीं हो रही है, रेस्पिरेशन नहीं चल रहा है, या ब्रेन रिफ्लेक्सेस, ब्रेन एक्टिविटी नहीं है, इनमें से कोई भी दो चीज़ें या एक चीज़ें पाई गई तो उस व्यक्ति के ऊपर डेड का टैग लग जाता है। अब अगर हम एक नॉर्मल लेमैन की तरह सोचें तो एक डेड व्यक्ति में और एक अलाइव व्यक्ति में क्या फ़र्क है। आँख, नाक, कान, लिवर, किडनी सब वैसे ही हैं। इट इज़ ओनली दैट दे स्टॉप फंक्शनिंग। तो एक सवाल दिमाग में उठना चाहिए कि वो क्या है जिसके चलते ये फंक्शन करते हैं, और वो ऐसी क्या चीज़ है जिसके बिना ये फंक्शन रुक जाता है। आज तक इसको लेकर के कभी भी आप एलोपैथिक मेडिसिन या किसी भी और मेडिसिन सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं पाएंगे। इसको डिफ़ाइन किया हैनीमैन सर ने वाइटल फोर्स की तरह, और उनका कहना था कि ये अपनी स्केल में जितना अच्छा और जितना हेल्दी होगा उतना ही हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगी हर स्तर पे। तो वी एज एन इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड आर कॉम्बिनेशन ऑफ मटीरियल बॉडी एज वेल एज डायनेमिक एनर्जी। दोनों चीज़ें हमारे अंदर हैं। केवल फिजिकल बॉडी अलोन कैन नॉट सस्टेन एनी लॉन्गर विदाउट द डायनेमिक एनर्जी विद इन अस। एफोरिज्म 15 आगे आएगा। ये कहता है कि द ऑर्गेनिज्म इज इंडीड द मटीरियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लाइफ, but it is not conceivable without the animation imparted to it by the instinctively perceiving and regulating vital force। तो जो ये ऑर्गेनिज्म है, यानी जो हमारा ये शरीर है, मटेरियल बॉडी, ये मटेरियल इंस्ट्रूमेंट है इस जीवन का, मगर ये कंसीवेबल नहीं है कि विदाउट द एनिमेशन इम्पार्टेड टू इट, जो एनिमेशन इसको दिया जा रहा है, डायनेमिकनेस, by to it by the instinctively perceiving and regulating vital force। एफोरिज्म 9 से एफोरिज्म 16 तक जो भी आप पाएंगे वो वाइटल फोर्स के ही बारे में एफोरिज्म्स में लिखा गया है। अगर इस चीज़ को आप रीज़न लॉजिक बेस से समझेंगे तो आपको ये फिनोमेना कंफर्म होगा। मैं हमेशा इसको एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की तरह देखता हूँ कि जब वो आता है, पढ़ता है, तो उसके लिए बहुत ही अकवर्ड कंडीशन होती है कि हम जिस सिस्टम को पढ़ते आए, देखते आए, जिससे ट्रीटमेंट लेते आए, ये कितना एक्सेप्टेबल है। उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक लॉजिक बेस्ड थॉट से चलेंगे तो आपको ये फिनोमेना एक्सेप्टेबल लगेगा। डॉक्टर केंट्स फिलॉसफी का चैप्टर 9, वो वाइटल फोर्स को उन्होंने अपनी फिलॉसफी की बुक में जो वर्ड दिया है वो दिया है सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस उन्होंने एक वर्ड किया है, एक लाइन कोट की है, एवरीथिंग इज सब्सटेंशियल और रियल। हर चीज़ सब्सटेंशियल और रियल है, एंड हैज़ इन इटसेल्फ ऑपरेटिंग एंड परपेचुएटिंग पावर। इस पर मैं बहुत डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इसको फर्स्ट ईयर में मेनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को लेके चल रहा हूँ, वो आगे इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। हैनीमैन सर ने कहा द मॉर्बिफिक एजेंट्स दैट हैनीमैन रिफर्स टू आर सिंपली द एक्सट्रीमली फाइन फॉर्म्स ऑफ सिंपल सब्सटेंस। जिस चीज़ को हैनीमैन सर ने बीमारी पैदा करने वाले एजेंट के लिए प्राइमरी चीज़ कही, वो है इस सिंपल सब्सटेंस को कहा है। एंड और टू ब्रिंग देम डाउन टू ह्यूमन थॉट
वी माइट कॉल देम वायरसेस। क्योंकि वायरसेस क्या हैं, अगर आप उनसे पूछें कि ये अगर आप पढ़ें मॉडर्न साइंस में कि दे आर डेड और अलाइव, तो आपको मिलेगा व्हेन दे कम इन विद कंटैक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी दे बिकम एक्टिव, अदरवाइज दे आर डेड। तो इसी चीज़ को हैनीमैन सर ने लिखा था। सोचिए समझिए, इसके आगे का पैराग्राफ मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, जिसको इंटरेस्ट आ रहा है वो चैप्टर 9 ज़रूर पढ़े डॉक्टर केंट सर की होम्योपैथिक फिलॉसफी से। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, एफोरिज्म 9। ये था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। एफोरिज्म 9 कहता है, इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, जिसकी हमने चर्चा करी, द डायनामिस, वो डायनामिक एनर्जी दैट एनिमेट्स द मटीरियल बॉडी, रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे। अगर वो हेल्दी है तो पूरे शरीर को प्रॉपरली हर हिस्से में मौजूद होगा, एंड रिटेन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सारे हिस्सों को बचा के संभाल के चलेगा। किस तरह? इन एडमायरेबल हारमोनियस वाइटल ऑपरेशन। एज रिगार्ड्स, किस लिहाज से? एज रिगार्ड्स बोथ सेंसेशंस एंड फंक्शंस, हमारे सारे सेंसेस और उनके सारे फंक्शंस बॉडी के। सो दैट, ये हेल्दी होगी बॉडी, सो दैट आवर इनड्वेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड कैन फ्रीली एम्प्लॉय दिस लिविंग हेल्दी इंस्ट्रूमेंट, तो ताकि हमारा दिमाग इस पूरे शरीर को अच्छी तरह यूज़ कर सके फॉर द हायर पर्पज़ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हायर पर्पज़ ऑफ एग्जिस्टेंस, विजडम। मैं एक शब्द में बोलूँगा विजडम, अब इसका मीनिंग आप पढ़िएगा। इंटेलिजेंस नहीं, विजडम। अगर मैं इसको एक तरीके से, इस तरीके से इसको डेमॉन्स्ट्रेट करना चाहूँ तो इसको आप ऐसे देखेंगे कि बॉडी के अलग अलग हिस्से कर सकते हैं आप। सबसे सेंट्रल पार्ट में उनको रखिए जहाँ पर वाइटलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाहर फिजिकल ऑर्गन्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, और सबसे बाहर फिजिकल पार्ट्स। तो अगर वाइटलिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो पहले डिजीज़ेज़ मोस्टली फिजिकल ऑर्गन्स पे आती हैं, फिर उसके बाद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिजिकल ऑर्गन्स पे, फिर उससे डीपर, एंड फाइनली आदमी की सोचने समझने की क्षमता। तो वाइटलिटी अगर घटती भी है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रिजर्व रखती है, ये हेरिंग लॉ है। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आगे चलते हैं। तो हेल्थ किसको कहते हैं? व्हेन योर बॉडी इज एबल टू प्रोटेक्ट एवरी लेवल बाय गेटिंग लीस्ट अफेक्टेड। क्योंकि वाइटलिटी सफिशिएंट तो तीनों लेवल पे, एफोरिज्म 9 फिर से पढ़िए, प्रॉपरली मेंटेन रखेगा। ये है वाइटलिटी। एफोरिज्म 10 क्या कहता है? द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन एंड नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। इट डिराइव्स ऑल सेंसेशंस एंड परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन, सारी फिजियोलॉजी, सारे सेंसिबिलिटीज, आँख, नाक, टच, स्मेल, हियरिंग, एवरीथिंग ऑफ लाइफ सोली बाय मीन्स ऑफ द इमटेरियल बीइंग। बॉडी चल रही है उसकी वजह से, और जैसे जैसे वो घटती है वैसे वैसे हम जीवित से अधमरे और अधमरे से मृत होते हैं। वाइटल फोर्स विच एनिमेट्स द मटेरियल ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ एंड इन डिजीज। फुटनोट 6 क्या कहता है? इट इज डेड एंड नाउ ओनली सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ द एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड, इट डिकेज एंड इज अगेन रिजॉल्व इनटू द केमिकल सब्सटेंसेस। ये एफोरिज्म 10 का फुटनोट था, इसे एक बार पढ़िए, मेरे दिए गए इस एक्सप्लेनेशन को समझिए, किसी को भी शायद इसके बाद इतनी दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक को समझने में। इसके साथ हमारा एफोरिज्म 9 और 10 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अब आगे हम लोग फिर मिलेंगे आने वाले एफोरिज्म्स के लिए।